नमस्कार प्रणाम आदरणीय दर्शकबिन अभी रुआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में रउआ सबन के स्वागत बाटे और साथे साथे कार्यक्रम प्रस्तुता हम विशाल यादव रउरा लोगन के साथ में उपस्थित भी हो चुकल बानी। आज हमने विशेष फोकस क्रम सन आज से 5 दिन पहले भोजपुरी किताब लिखाइल रहे, दूगो किताब के विमोचन कार्यक्रम भी समापन भइल बाटे। भोजपुरी किताब और भोजपुरी भाषा से जुड़ल आज हमने विशेष बात करम सन और आज हमने के साथ में दिनेश गुप्ता जी बानी जो किताब लिखले रहनी। वहाँ के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रज्ञा सभा सदस्य भी रहल बानी, गोरखा पत्र के राष्ट्रीय दैनिक में भोजपुरी भाषा के संयोजक भी रहल बानी। लगभग 1 दर्जन किताब प्रकाशित करे वाला वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश गुप्ता जी हमने के साथ में बानी। कार्यक्रम आमने सामने में वहाँ के हम स्वागत कर चाहें। कार्यक्रम आमने सामने में दिनेश सर स्वागत बा अपने के। धन्यवाद सर। लगभग बहुत दिन पहले से रही भोजपुरी किताब भी लिख रहल बानी, अथाह किताब लिख ले बानी, जहाँ तक 12 किताब अभी तक रुआ देखे के मिलल बाटे हमनी के मार्केट में। और बहुत ज़्यादा साहित्यकार में बहुत ज़्यादा ये भोजपुरी भाषा में सबसे बेसी देखतानी राउर लागे माने लगनशीलता बहुत ज़्यादा देखे के मिलत बाटे। वास्तव में ये भोजपुरी में जितना भी रहो अभी तक किताब लिख ले बानी, भोजपुरी में जितना भी अपने का अनुदान रहल बाटे, ये कब से और कहाँ से शुरुआत भइल बाटे अपने के? ये शुरुआत अपने के 2056 साल वैसे कविता कहानी अपने के जो कवि सम्मेलन ये सब होला वही समय तो पहले से चलत रहे, लेकिन किताब के रूप में अपने के प्रथम किताब हमार मकरा के जाल कविता संग्रह वो 2056 में आई। आ 56 से हमार प्रकाशन के हिसाब से 56 से हमार शुरू भइल बा। वही से पहले तो कवि सम्मेलन ये सब में होते रहे। जहाँ तक देखल सर भोजपुरी भाषा में ही बेसी राउर लगानी देखे के मिलल बाटे। और भी भाषा बाटे, हिंदी बा, अंग्रेजी भाषा बा, अनेकन भाषा बाटे, लेकिन सबसे बेसी राउर भोजपुरी में काहे लगानी देखे के मिलल? भोजपुरी में ये सेवा की भोजपुरी हमार मातृभाषा है। आ भोजपुरी के साहित्य जोन बा नेपाल में बहुत कमजोर बा। नेपाल में अनेक मतलब विधा के प्रत्येक विधा के पुस्तक सब नहीं थे, जैसे गीत संगीत फिल्म ये सब में अपने के बहुत ज़्यादा भोजपुरी आगे बा। जैसे अपने बतावे नहीं कि दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, रवि किशन ये लोग अपन फिल्म के हिसाब से अपन झंडा फहरा रहा बा। लेकिन का बा कि अपने के साहित्य के क्षेत्र में जैसे गंभीर साहित्य जो लिखल जाला वो क्षेत्र में बहुत कमी बा। इंडिया में भी कम बा और यहाँ भी कम बा। तो फिल्म अपना जगह पर बा, संगीत अपना जगह पर बा, लेकिन साहित्य में जोन भाषा के अगर साहित्यिक विकास ना होई वो भाषा ज़्यादा प्रोग्रेस ना करी। तो हमारे मातृभाषा भइला के चलते हम सोचनी कि अपना मातृभाषा में काहे ना काम करी। अपने अगर सोचे अपने मातृभाषा के बारे में तो हमनी के कितनों नेपाली पढ़ ली, हमनी के कितनों हिंदी पढ़ ली, लेकिन जितना आनंद भोजपुरी में आवेला उतना कोनो और भाषा में सीखे के पड़ी। वहाँ माई से, बहन से, भाई से, फूफा से, नाना से, मामा से शुरुए से सीखत आ रहा बानी। तो भोजपुरी बहुत इजी लागल। आ भोजपुरी में हमरा देवे के चाहिए, भोजपुरी माई खातिर हमरा कुछ देवे के चाहिए, वो से हम भोजपुरी में लगनी। जी। अपने की किताब के अध्ययन कैला पर पता चलल कि अपने अलग अलग विधा में लिख ले बानी। अनेक विधा में लिखला के कारण क्या बाटे सर? अपने जैसे नेपाल में भोजपुरी जो बा नेपाली भोजपुरी बा में हर एक विधा के पुस्तक नहीं है। जैसे कोई आदमी कहानी में लागल बा, कोई आदमी कविता में लागल बा, कोई आदमी गजल में लागल बा। तो ये हम सोचनी का कि ज़्यादा से ज़्यादा विधा में, अब हर एक विधा में हमारा उतना औकात नहीं है कि हर एक विधा में हम पुस्तक निकाल सकें, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा विधा में अलग अलग विधा में निकाले कोशिश करता नहीं। एक मूल्य कारण बा कि अपने के सब विधा में यहाँ पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करें कि 2 बरस 1.5 बरस वही विधा के बारे में अध्ययन करें, तब जा करके हम वही विधा के पुस्तक निकालने नहीं। हम यही कारण से कि सब विधा में पुस्तक हो जाओ अपना नेपाल में, नेपाली भोजपुरी में। जी। जहाँ तक बात कर ले सर, ये जो साहित्य बाटे, साहित्य में लागल लोग अपने कहल या अनेक लोग के बात के लिए साहित्य में जितना लोग भी लागल बने समग्र रूप में बात के लिए साहित्य में लागल लोग एगो साहित्य एगो सांगीतिक या एगो साहित्य क्षेत्र ऐसा बाटे जौना से हमनी इनकम ना कर सकत बानी सन कुछ भी।
लेकिन इनकम ना होते हुए भी बहुत ऐसा पैसा बाटे, डॉक्टर इंजीनियर बहुत ऐसा पैसा बाटे, लेकिन ये डॉक्टर इंजीनियर पर ध्यान ना देते हुए एगो साहित्य में राउर लाए कारण का जौना साहित्य से कौन ऐसा इनकम नहीं करे बोला। इनमें अपने के का होला कि आदमी जो ना कुछ जैसे त्याग के भी भावना कुछ आदमी में होकर के चाहिए, खाली कमाई बड़ा चीज़ नहीं है। अपने के देखे में कि कुछ आदमी समाज सेवी बा, कुछ आदमी अस्पताल के नज़दीक खड़ा रहेला और चाहेला कि कोई भी स्वास्थ्य जकर बिगड़ल बा, केकरो किडनी खराब बा, केकरो कुछ बा, ओकर चंदा लगा के ओकर इलाज करावेला। तो ये कितना बड़का चीज़ बा। तो इनमें त्याग के चीज़ सब कमाई ना है, हमने के कमाई सब बड़ा चीज़ ना है हमरा हिसाब से। हम सेवा में भोजपुरी के सेवा, भोजपुरी माई के सेवा करे खातिर हम इनमें लगनी। आ फिर जब कमाए खाए के बात आदमी अलग कुछ व्यापार कर सकता, हल्का फुल्का, ये में सारा टाइम यही में थोड़ी दियाला, अन्य चीज़ भी हम कर सकता नहीं। जीवोपार्जन जो बा उ कल जा सकता। ये एगो त्याग के भावना, एक समाज के कुछ देवे के चाही, ये भावना से हम में लागल बने। यानी कि कोनो ऐसा हमरा अथी नहीं है जैसे स्वार्थ गुणा होला, जे कोनो ऐसा हमरा स्वार्थ नहीं है एकदम। बिल्कुल स्वार्थ भी बा जी, स्वार्थ ये भी बा कि रुआ हमारे इंटरव्यू ले रहल बनी, तो हम अगर किराना दुकान करके बैठल रहती, चाहे कोई दुकान करके बैठल रहती, रुआ हमारा इंटरव्यू ना लेती जी। लेकिन हम किताब लिख ले बानी 1 दर्जन, तब रुआ हमारा बुलाई नहीं है। और चाहे कोई भी कहीं भी इंटरव्यू, चाहे कोई बात होला, चाहे अन्य भी, जैसे हम प्राज्ञ सभा सदस्य बननी, चाहे भोजपुरी भाषा के संयोजक बनी, तो ये से यही से तो त्यागे के भावना से ना कुछ समाज के देवे के चाहिए, वही से तो रुआ बुलाई नहीं हमरा जी। ये सब विधा भी रुआ लिख रहल बानी, लेकिन अपने के जहाँ तक बात के लिए सबसे बढ़िया अपने के सबसे प्रिय विधा कौन लागेला? हमरा सबसे प्रिय विधा लागेला कहानी। कहानी जिसे अपने के मालूम है कि कविता सबसे ज़्यादा लिखाला, लेकिन सबसे कम पढ़ल जाला। लेकिन कहानी जोन बा, कहानी खूब पढ़ल जाला। जिसे हमारे वो कथा संग्रह गाँव अब गाँव ना रहल, नेपाली में ओकरा कहबे गाँव गाँव जस्तो रहे ना। तो वही में जैसे सब आदमी गाँव के बड़ाई करेला, हम शहर के बड़ाई कैले बानी में, तो ओकरा बारे में हम कुछ बतौले बानी। तो कथा जो पढ़ल जाला, ओकरा कथा केकरो भी कथा पढ़म तो 2 लाइन 4 लाइन पढ़ लेम तो पढ़े के इच्छा हुई। तो ये भी लोग बा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कृति के लोग पढ़ो, फिर अपन मन भी लागत ओहिमे कि कथा लिखे के चाहिए। लेकिन हमरा का करे के बा कि हरेक विधा के जितना हमारे औकात बा, जब तक जियम सब विधा के पुस्तक देवे के हम कोशिश करम भोजपुरी में। जी सर, वो एगो परसा जिला से बानी जी। जहाँ तक बात की भोजपुरी के हमने विशेष फोकस कर रहा बानी सर। बीतल समय से भोजपुरी में और अनुदान भी रहल बाटे, और भोजपुरी के हमने टारगेट कर रहा बानी सर स्टार्टिंग पीरियड से। भोजपुरी में परसा जिला में रुआ समग्र रूप में फाइल उठा के देखी, परसा जिला में भोजपुरी के साहित्यकार बढ़िया से बढ़िया बानी लोग, गीतकार बढ़िया से बढ़िया बानी लोग, रउरा लोग गार्जियन बानी। लेकिन जे नया पीढ़ी के युवा लोग भोजपुरी में जकरा पास 17-18 बरस के उम्र होते होते में टैलेंटी आदत बाटे, लेकिन वो लोग के टैलेंटी के कोनो ऐसा अस्तित्व हमनी के परसा जिला के ही बात के परसा जिला में नहीं के देखे मिलत, कोनो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं के देखे मिलत। का काम सर? एमे कहवा कि अपने के एमे हमनी की कमजोरी है। जो भी बुजुर्ग बा, जो भी पहले से लागल बा, ओकरा चाही कि नया जनरेशन तैयार करे के, ओकरा प्लेटफॉर्म देख पे के कम से कम कवि सम्मेलन तो करा भी के चाहिए। कवि सम्मेलन करेला से का हो कि नया नया युवा लोग तैयारी हुई, हमनी के भी समझी कि इनकर किताब प्रकाशित बा तो इनका सम्मान मिलता, तो हमरो भी मिली। तो ये हमनी के भी कमजोरी बा। और दूसरी चीज़ का बा कि नया युवा बहुत उत्साहित बा, वो एकर रफ्तार जोन बा बहुत ज़्यादा बा। कभी कभार नया युवा से भेंट भी हो जाला तो मतलब अलग हिसाब किताब से मतलब अनुभूति होला। लेकिन वो सब में भी हमनी के ही कमजोरी है कि हमनी के वो लोग के समझाएम बुझाएम लेके आगे चलेम तो बहुत अच्छा हुई। अपने के मालूम बा कि ना, महानगर पालिका द्वारा वीरगंज महानगर पालिका द्वारा अपने के भोजपुरी प्रतिष्ठान के गठन भइल जी। में बहुत सारा काम भी हो रहा बा अपने के इंडिया और नेपाल के ये बार एगो कार्यक्रम भइल जिसमें भोजपुरी के भारतीय साहित्यकार अरुणेश निरन
कि 1 लाख रुपया के पुरस्कार दिया है। अपने के आश्चर्य लगी, वीरगंज से अपने के भारतीय साहित्यकार के 1 लाख रुपया पुरस्कार दिया है। आ नेपाली साहित्यकार मुकुंद आचार्य जी के नाम सुन ले हम, वहाँ के 50,000 रुपया के दिया है। तो अनुरेश निरंजन जब गई इंडिया तो कहनी कि से नेपाल कितना बढ़िया देश है कि वहाँ 1-1 लाख के पुरस्कार हमने के मिलल है, अब भारत में अभी तक नहीं के मिलल। तो ये सब नहीं के हो से बात नहीं के, ये सब हो रहा बा। जैसे अपने के भोजपुरी समाज बा, कुछ दिन पहले हमारे 2 किताब के विमोचन भइला। ये 2 किताब जौन बात सुतल अब ठीक नहीं के, हाइकू संग्रह। तो ये मुख्यमंत्री जी, मेयर साहब एक विमोचन कैनी बीतल का शनिवार के, बहुत भव्य रूप से पत्रकार लोग भी आई रहे लोग, अच्छा कवरेज भी भेल अखबार सब में। हम बहुत बहुत धन्यवाद दें भोजपुरी के तरफ से कि हम स्वीकार करम कि जितना भी गलती बा हमनी के बा, हमनी के प्रमोट करे वाला लोग यहाँ बैठल बा। अखबार में इतना बढ़िया से मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलल कि बहुत खुशी भइल। तो हमनी के कहा कि संस्था सब बा, लेकिन एक औरो काम करे के जरूरत बा कि अपने के प्रश्न बा कि युवा सबके उइमें अगाड़ी लावे के पड़ला। इससे तो हमनी के फायदा है ना, जो पहले के लोग बा ओकरा अगर नया जनरेशन तैयार हो तब न ओकर नाम ली। सर जहाँ तक वो कह रहा बानी जे ई जौन किताब के विमोचन कार्यक्रम में मेयर साहब, मुख्यमंत्री जी आए रहे लोग, विमोचन के लोग हाथ में किताब रख हम लोग विमोचन कार्यक्रम। जी जी। भोजपुरी के नाम पर जी कहीं मेयर साहब के, मुख्यमंत्री जी के कोनो दिक्कत ना भेल किताब जौन मेरा हाथ में रखल नहीं ना, बिल्कुल ना। जब दिक्कत ना भेल सर, बढ़िया बात बा, बिल्कुल ना भेल। जब भोजपुरी के नाम से कोनो से दिक्कत ना भइल तो वीरगंज में अभी तकले कई गो विद्यालय में भोजपुरी किताब पढ़ाई होगा। हाँ, वो में भी हमनी के ही कमजोरी है। हमनी के का कमजोरी? हमनी के स्थानीय सरकार भी एक्टिव ना 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 एक्टिव, जनता के का कमी ना ना। जैसे स्कूल में रुआ स्थानीय गवर्नमेंट अथवा केंद्र के गवर्नमेंट कभी भी जबरदस्ती लागू नहीं कर सकत। ऐसा संविधान में नियम नहीं है कि रुआ जबरदस्ती लागू करवाए, अपने के प्रेम से लागू करे के पड़ी। तो अपने के जितना भी स्कूल सब बा में हमने गई ही नहीं की। हमरा 2-3 जगह से फोन आई कि भोजपुरी लागू करावे के बताई, भेंट करी हमने के, कितना खुशी लागल। तो एमें वही लोग के कमजोरी नहीं है। हाँ, रुआ ये कह सकता नहीं कि स्थानीय जो महानगर पालिका है, मध्य सरकार है, वो अगर अनिवार्य कर दी, अनिवार्य ऐच्छिक से ना हुई, अनिवार्य कर दी तो रुआ के पढ़ावे के पड़ी, बाध्य होकर पढ़ावे के पड़ी। तो अनिवार्य कर दी तो ऐसे हुई, अगर स्वैच्छिक रखी तो ज़्यादा मतलब भोजपुरी के पढ़ाई होने की संभावना नहीं है। काहे कि हमनी के लेखक लोग कहाँ कहाँ जाए सन आ केकरा के रिक्वेस्ट करम की पढ़ाई, तो ये बात सब बा। लेकिन सर हमनी के लेखक लोग कहाँ कहाँ जाए सन, ये बात रख ले बानी। ये बताइए सर, जब रउआ लिखत बानी तो कुछ करके देखें। अब रउए लिखत नहीं, रउए अपने पढ़ के रउआ लोग अपना राखम लोग लिखला के तो अस्तित्व ही ना है। बिल्कुल सही बात। एकरा कुछ करे के पड़ी, मेहनत तो करे के पड़ल। अब रउआ ऑफर आवता जे भोजपुरी किताब स्कूल में आके जब संचालन में लागू तो भेंट करी बात कइला, वैसे ऑफर के रउआ लोगन छोड़त बानी तो किताब लिखले से फायदा काटी बाटे। एकदम सही बात। अपने के बहुत मार्मिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बा कि अपने ये क्वेश्चन कहनी कि इनमें हमनी के सुधरे के पड़ी। हमनी के दूसरा के दोष देहला से अच्छा है कि हमनी के में लागे के पड़ी। अब हमनी के जैसे भोजपुरी के बारे में बात करें तो पंडित दीपनारायण मिश्र जी रनी है, एक बाद में गोपाल अस्क जी बानी, डॉक्टर विशंभर शर्मा जी बानी, उमा शंकर द्विवेदी जी बानी, ये लोग उपेंद्र सहनी जी बानी रउटहट में। तो ये लोग बहुत काम कैले बा लोग। तो हमनी के सब मिल के एक बारे में अब कोशिश करम सन चीज़ के राउर बात के हमनी के आगे बढ़ाम सन। वह बहुत बढ़िया कहनी कि रुआ अपने लिखी अपने पढ़ी, वैसे कोई मतलब ना भाई। स्थानीय सरकार भी जब एक्टिव होखत बानी, जरूर लोग किताब संचालन में ले आई, अगर स्थानीय सरकार एक्टिव नहीं की होकर भोजपुरी भाषा से लगाव नहीं है तो ओकरो तो विकल्प हो सकत बाटे। जो हमारा भोजपुरी भाषा हमारा पालिका में ना चाहिए, हमारा महानगर में ना चाहिए कह के ओकरो तो विकल्प हो सकत बाटे। काहे ना चाहिए? जब भोजपुरिया समाज बा, जहाँ जोन समाज बा वो कल्चर होके के चाहिए ना। ना, सबसे पहले तो एक डिमांडे नहीं है। डिमांड कैला के बाद में ना वो लोग कही कि ना करें तब ना कुछ कहल जाए। अभी तक हुआ कुछ मांगले ही नहीं। हाँ, तो मांगे में तब ना इसके एक बाद में पता चली कि
हाँ हम ना कर सके कोनो कारण बा। जैसे कहा है कि हमनी के तो कहते बानी सन, लेकिन फिर भी स्वतः स्फूर्त रूप से महानगर पालिका के प्रदेश सरकार के अपने के जैसे वीरगंज में जितना साइन बोर्ड है अपने शंकराचार्य गेट से आवता नहीं तो वहाँ से सब देखे में तो अन्य भाषा में लिखल सब बा ओकरा अपने के भोजपुरी में करे के चाहिए। तो भोजपुरी में जैसे महानगर पालिका चाहिए तो भोजपुरी में हो सकता आई पर भी हमनी के वही लोग के ध्यान आकर्षण कराएम कोशिश करम कि भोजपुरी में नेपाली में भी लिखाओ भोजपुरी में भी लिखाओ। सर रउआ लोग जौन एगो संस्था वीरगंज में चला रहा बानी, इस संस्था में बहुत लोग जुड़े के भी चाहेंगे जो कोनो माध्यम से जुड़ी सर हमने के एगो प्लेटफॉर्म मिल सकत बाटे के। और जहाँ तक एगो बात रउआ हम पहले बतैनी है जो हमनी के परसा जिला के हमने तो समग्र मध्य प्रदेश के ही बात करें लेकिन परसा जिला पर हम विशेष फोकस करके चाहें। अभी परसा जिला में देखी रउआ हर चौक पर जाए एगो स्टूडियो ऑलरेडी मिले, वहाँ एगो गीतकार संगीतकार अपने को ऑलरेडी मिले। उ लोग के पास बहुत गुण भइला के बावजूद भी उ लोग के बढ़िया रास्ता नहीं मिलत। अब जहाँ तक अपने से बात करे के क्रम में एगो बात आयल जे पहले अपन देश के देखला बाद में दूसरा देश के बात कैले, पहले अपन तो घर बढ़िया से बनावला लेकिन अपन घर में देखल परसा जिला के बात कैले तो मध्य प्रदेश के बात कैले अपन घर में तो एक दूसर कोई के आगे बढ़ावे के खातिर जोन प्लेटफॉर्म देवे के चाहे उ प्लेटफॉर्म ना देखे ओकरा सामने से उ प्लेटफॉर्म के छीन वाला ताटे ई काथी है हमनी के एक हिसाब से हमनी के भोजपुरिया समाज आगे निकल सकत बाटे। बिल्कुल ना एकरा बारे में युवा लोग के भी सोच बदले के पड़ी बुजुर्ग लोग के भी सोच बदले के पड़ी। सब आदमी मिलजुल के काम कैला से पुराना लोग जो लागल बा ओकर अनुभव से आगे बढ़े के पड़ी। काम तो करे के पड़ी नए लोग के लेकिन ओकरा पुराना लोग सब जो बा ओकर सहयोग करे के पड़ी। अलग अलग डफली बजेला से काम ना होई। जैसे यहाँ के जितना भी मतलब भोजपुरी में कार्यक्रम चलता तो भोजपुरी में कार्यक्रम चलता लेकिन नेपाली भोजपुरी के का अवस्था बा ओकरा बारे में न हमनी के कुछ मतलब ध्यान आकर्षण करेले बानी न वो लोग के तरफ से भी कोई बात आइल बा। तो अपने बढ़िया कहने की एकरा सबके जानकारी देवे के चाही। हर एक आदमी के जो पहले नेपाल के भोजपुरी तब भारत के भोजपुरी पर ध्यान देवे के चाही। यहाँ भी कलाकार है यहाँ भी लेखक है अपने के जैसे मुकुंद आचार्य जी के 50,000 के पुरस्कार मिलल इतना बढ़िया हास्य व्यंग लिखे नहीं अपने के अंकुश में आचार्य के आचार लिखत रही। हम राष्ट्रीय सहारा में आज से 35 वर्ष पहले करेला के चोखा लिखत रही हम भोजपुरी में लिखी वहाँ नेपाली में लिखी। तो ये सब हो रहा बा लेकिन दोनों आदमी के मिल के युवा के भी बुजुर्ग लोग बा वो लोग मिल के एकरा आगे बढ़ावे के चाही। आई में रुआ लोगन के योगदान के बहुत ही आवश्यकता बा जरूरी बा। जी साथे साथे बात कर ले सर प्लेटफॉर्म युवा लोग के भी मिले के पड़ल जितना भी नया युवा लोग लागत नहीं भोजपुरी में एकदम टैलेंट भइल व्यक्ति लोग के भी प्लेटफॉर्म मिले के पड़ल। साथे साथे एक बात और ही हम जोड़े के चाहे रुआ से बीतल समय हमने के माने पुरखा पुरखनिया के अर्जल भाषा देखे वो बेरा के जो वो गीत संगीत रहे वो दिन प्रतिदिन अभी और आई जाता। बीतल समय में रुआ गाँव ठाव में गांव घर के बहन लोग के बात के झिझिया चलावत रहे लेकिन अब की बार के रुआ दशहरा में देख लगे हम झिझिया ना लोग बहुत कम लोग सामा चकवा नहीं खे हमने के दिन पर दिन अलोपित भइल बाटे। तो रुआ लोग गार्जियन के खाली किताब लिखत बानी के ऊपर ध्यान दे रहा समय जो परिवर्तनशील है बहुत चेंजिंग आवेला। पहले अपने के जैसे हमने के बाबूजी धोती पहनता नहीं अभी हमने के पैंट शर्ट पहनता नहीं हमारे बेटा जीन्स टी शर्ट ये सब पहनता। तो समय परिवर्तन समय के धार के रुआ रोक नहीं खी सकत। आजकल अब झिझिया समा चकवा चकवा के अपने के सांस्कृतिक रूप से लेके चले के पड़ी केकरो बाध्य रुआ नहीं कर सकत। जैसे पहले बेटी बहन सब निकल के अपने स्वतः स्फूर्त सब कुछ कर हमने के लड़का रहनी सन तो एकदम हमनियों जोरे जोरे जाई सन। तो उसे स्वतः स्फूर्त ना वहाँ के कोई मुखिया का है ना कोई सरपंच का है ना कोई विद्वान का है वो लोग अपने निकले लोग। अब एकरा कहबा कि अब अपने नहीं रुआ हम नहीं निकाल सकत लेकिन एकरा बदला में का करे के पड़ी कि ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम करे के पड़ी टाउन हॉल में एकरा जिंदा रखे खातिर। अपने भी अगर सामाजिक संजाल में जाए तो ये झिझिया समाचक बा सब बा तो एकरा जिंदा रखे खातिर हमने कैसे करे के पड़ी। भाषा के तो जुगाड़ को पड़ल सर जब उनके पुरखा पुरखनिया लोग इतना बढ़िया बढ़िया भाषा पहले के गीत संगीत सुने के मन करला इतना बढ़िया बढ़िया भाषा वो लोग के पला में रहे लेकिन वो तो भाषा के तो जुगाड़ के पड़ल
भाषा के जोगावे के भी पड़ल आ ई स्वतः स्फूर्त अपने जो मतलब ई भोजपुरी में का दम बा कि रुआ जाई 13-14 करोड़ लोग बोले ला लोग, भोजपुरी के साथ बहुत ही अन्याय बा। भारत में देखें तो भोजपुरी के लेखक लोग हिंदी में लागल बा लोग जी। भारत में बहुत बड़ा बड़ा लेखक जो बा जेकर कोर्स में पढ़ाई होला MA BA जी यही सब में उ सब भोजपुरी क्षेत्र का और उ सब लागल बा हिंदी में। तो एकरा बावजूद भोजपुरी पिछाड़ी नहीं है। भोजपुरी हिंदी के बराबर टक्कर दे रहा बा उन्हें। अब फिल्म मेकर विकास कर रहा बा, अपने के साहित्य हल्का फुल्का विकास कर रहा बा। यहाँ भी अपने के देखें तो भोजपुरी कमजोर नहीं है। आई में हमनी के कोनो लगानी भी नहीं है। ई स्वतः स्फूर्त हो रहा बा। ई ना काम कि हमनी के भोजपुरी के इतना आगे बढ़ा दिले बानी, ई भी गलत है। भोजपुरी में अपने कहाँ न कहाँ से वो शक्ति बा कि भोजपुरी बहुत आगे बा। भोजपुरी में अपने के देखें भोजपुरी इतना ताकतवर भाषा है कि जैसे अंग्रेजी आ हिंदी ओकर मुकाबला नेपाली ना कर सके। जैसे का कहला करिया के बारे में तो सीधे अंग्रेजी में ब्लैक बा, भोजपुरी में बाप रे बाप करिया कुछ कुछ भैंसी रहल, लाल टेस रहल, उजर धबधब रहल। अब बताई था ई कौन भाषा में इतना ताकत बा। तो ई तो एगो कहनी है, एगो दर्द जो होला, एक दर्द के 5-7 गो शब्द है, लेकिन और भाषा में नहीं है। सर जहाँ तक ले भोजपुरी भाषा के लेकर के रुआ भारत से जुड़त बानी, जो भारत के भी बात कइल है, भोजपुरी में भारत के बात कइल तो एबरा देखी उ लोग पहले के अवस्था में कुछ बड़का बड़का स्टार लोग के बात बताओ चाहता नहीं, पहले के अवस्था में का रहा लोग और अभी के अवस्था में का बाटे लोग। ये बरा उ लोग भोजपुरी हमनी के नेपाल में भी बढ़िया राज कर रहल बाटे, भोजपुरी समाज देख रहल बाटे। वीरगंज में भी, नेपाल में भी एक से एक निर्देशक, निर्माता, गीतकार, संगीतकार रहते हुए भी जौन प्लेटफॉर्म मुंबई प्राप्त कैलक, जौन प्लेटफॉर्म दिल्ली प्राप्त कैलक, जौन प्लेटफॉर्म पटना प्राप्त कैलक, उ प्लेटफॉर्म हमनी के वीरगंज काठमांडू काहे ना प्राप्त कैलक भोजपुरी में। एकर कारण मेन कारण का बा कि टेक्नोलॉजी के जमाना बा। अभी भी दुआ देखें कि हिंदी फिल्म बॉम्बे में ही बॉलीवुड में ही चलेला, उन्हें बनेला, वहाँ टेक्नीशियन हर एक चीज़ वहाँ बा। पटना में, लखनऊ में चाह के भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री कहेला लोग कि हम एकरा पटना में भी बनाएम, लखनऊ में भी बनाएम, लेकिन ये अभी तक ले संभव ना भाई। तो जब वहाँ संभव नहीं है, हिंदी के लिए बॉम्बे मुंबई ही जाए के पड़ी। तो यहाँ सरकार चाहिए जो भी हो सकता, लेकिन लोग के भी जो कलाकार भी बा वो भी मुंबई ही जाए चाहता, रुआ पटना भी नहीं जा सकता। जैसे हमनी के नेपाल के जो कलाकार लोग बा वो लोग भी अपने के पटना नहीं जाए चाहत, लखनऊ नहीं जाए चाहत। पटना में भी हल्का फुल्का सब कुछ बा, लेकिन देखें कि ये एरिया में सुरक्षा भी नहीं है। मुंबई में अपने शूटिंग करें तो 10 गो लोग ना आई, यहाँ अपने शूटिंग करें तो लाठीचार्ज करे पड़े, पूरा जिला प्रशासन बुला के लावे पड़े। तो वो कारण से अनेक कारण बा एकर जे मुंबई में ही होला। जब तक मतलब ये लंबा प्रोसेस बा, ये बहुत टाइम लगी है। कार्यक्रम का अंत में आ गए सर, जहाँ तक सर रुआ किताब लिख ले बानी और ये किताब जितना भी रुआ संघर्ष के साथ में काम कर रहा बानी, किताब लिख रहा बानी, उतने ही संघर्ष के साथ में एकरा के पब्लिक करे के पड़ल, पब्लिक के मास में आवे के पड़ल। कब तक लागत बाटे जो अभी तक रुआ 12 गो किताब लिख चुकल बानी, लेकिन 2 गो किताब आज से 5 दिन पहले रुआ विमोचन करे ले बानी, कहाँ तक कब तक रुआ ये पब्लिक कर रहा बानी किताब सब? किताब सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ो। एकरा खातिर जैसे भाषा के विषय में कहा, जब तक भाषा से कमाई ना हो, इंग्लिश काहे अगाड़ी बा, नेपाली काहे अगाड़ी बा, हिंदी काहे अगाड़ी, उससे कमाई होला लोग के। भोजपुरी से कमाई नहीं है। भोजपुरी से फिल्म के छोड़ दी तो और जगह मतलब जब तक भाषा से रुआ के अर्थोपार्जन ना हो तब तक भाषा के विकास ना हो। तो भाषा खातिर अपने के अब एकरा अर्थोपार्जन कैसे हुई, एकरा खातिर सरकार के लागे पड़ी। सरकार के अनेक जगह पर भोजपुरी के लागू करे के चाहिए। जैसे स्थानीय में कोई आदमी के निवेदन देवे के बा तो भोजपुरी में निवेदन देवे के चाहिए, ओकरा एक्सेप्ट करे के चाहिए।
तब जाकर भोजपुरी आगे बढ़ी। मतलब ओकर सरकार द्वारा स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये तीनों भीरी लोग तब भोजपुरी अवश्य अर्थोपार्जन के भाषा हुई, कमाई हुई। सर एगो लास्ट में प्रश्न पूछे चाहूँ, जहाँ तक एगो बात कहनी है, जब नेपाल के कलाकार लोग भी मुंबई जाए के चाहत बानी, काहे जाए के चाहत बानी सर? हुआ भी सीधा लोग बता। हमनी के नेपाल के बहुत ही माने बढ़िया कलाकार के हम बात कर रहा बानी, विराज भट्ट जी। विराज भट्ट जी के नेपाल में कौन सी प्लेटफॉर्म ना रहे, तो मुंबई जाके प्लेटफॉर्म पाके कुछ काम कहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के साथ क्या भाई, अभी सब आम पब्लिक और विराज भट्ट जी जानत हो। अब जहाँ तक बात की जाए, हमनी के नेपाल में रहल कलाकार लोग के मुंबई जाए के मजबूरी बाटे, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं के मजबूरी बाटे, मुंबई जाए के पड़ी। यहाँ कोनो सिस्टम नहीं के, और यहाँ कोनो सिस्टम पर तंगर हुआ सक्सेस होकर बानी तो के घिंचल भी जाता है। ये बात तो भारत में भी बा ना, अपने के नेपाले के बात नहीं के, भारत में भी अनेक प्रदेश के लोग मुंबई जाला, बॉलीवुड मुंबई में बा, तो इहे के बात नहीं के। वहाँ एक समस्या के समाधान बा, वहाँ कोई कलाकार जाए, प्रोड्यूसर से मिली, वहाँ प्रोड्यूसर बा लोग, वहाँ मिली डायरेक्टर लोग बा, तो वहाँ मिली तो ओकरा काम मिल सकता। आ यहाँ रुआ बैठला से तो ना हुई। जी सर, हमने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल समय बहुत कम बाटे। कार्यक्रम का अंत में रुआ मध्य प्रदेश सरकार से, साथ में स्थानीय सरकार से ये भोजपुरी किताब जौन रुआ लिख रहल बानी, भोजपुरी में बहुत बड़का योगदान दे रहल बाटे। भोजपुरी भाषा के एगो बहुत ही रुआ लगभग बहुत ही ज़्यादा गहराई से देख रहल बानी, तो मध्य प्रदेश सरकार के और स्थानीय सरकार के रुआ का करेगी हम कार्यक्रम का? हम के मध्य प्रदेश सरकार, खास करके मध्य प्रदेश सरकार से कहें कि कोई भी देश में अपने के साहित्य एकेडमी होला, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अमेरिका में भी बा, भारत में भी बा। भारत में अपने के साहित्य एकेडमी कहल जाला, नेपाल में प्रज्ञा प्रतिष्ठान कहल जाला। तो मध्य प्रदेश में भी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के गठन होके के चाहिए। वो गठन कैला से का होई कि कलाकार, साहित्यकार, एक बाद में संगीतकार, गायक, ये लोग के प्लेटफॉर्म मिली, ओकर नियुक्ति हुई, तो वैसे ओकर मनोबल बढ़े, अनेक आदमी में लागे के चाहिए। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से ही कहम कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मुख्यमंत्री जी एक पर आश्वस्त भी बानी, 2 बरस से बातचीत हो रहा बा, वहाँ के एकदम अंतिम अवस्था में बानी, तुरंत एक घोषणा करम। कार्यक्रम में भी वहाँ के कहनी कि कैबिनेट डिसीजन करा के एन से तो ना हो, लेकिन कैबिनेट डिसीजन करा के एकर गठन अवश्य करम। वही तरह महानगर पालिका के मेयर साहब से अनुरोध करम कि स्थानीय स्तर पर भोजपुरी वहाँ के लागू करवाई। जितना भी साइन बोर्ड बा वही में नेपाली के साथ साथ भोजपुरी भी करी। ये हमार मतलब भोजपुरी के तरफ से हम भोजपुरी में लागल बानी, वो तरफ से आ भोजपुरी के तरफ से, पूरे समस्त भोजपुरी के तरफ से वहाँ के से हमार मांग बा। हमरा विश्वास बा कि तुरंत वहाँ के पर कार्यान्वयन करवा ई बात के। धन्यवाद सर, समय देने का धन्यवाद जी। आदरणीय श्रोता मित्र, अभी रुआ भोजपुरी से जुड़ल, भोजपुरी से विभिन्न बात भी रुआ सुननी है। जवन भोजपुरी किताब रुआ लिख रहा बानी, भोजपुरी किताब संचालन में काहे नहीं खावत परसा जिला के बात के समग्र रूप में वहाँ के बतैनी है, जो कमी कमजोरी हमने कहा जो अभी तक संचालन में नहीं आयल, लेकिन एक पहल कर रहा बानी। और भोजपुरी किताब, भोजपुरी भाषा से जुड़ल कलाकार लोग भी बात कुछ भैल खा, वीरगंज में कोनो तरीका का प्लेटफॉर्म नहीं के कह के ये भी बात रुआ सुननी। आदरणीय श्रोता, समय बहुत कम रहा और बहुत कम समय में रउरा लोग इनके साथ में कार्यक्रम आमने सामने के साथ प्रस्तुति जनाव के रहा। कार्यक्रम आमने सामने रउरा लोग सुन के साथ नहीं एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक सहयोग कैनी हमरा के सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छूटे के चाहें। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।